औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग ने जो दो अपने टॉपिक्स को कवर करना है वो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपके सामने लिख दिया है एडिटिव आइडेंटिटी, और इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इंशाल्लाह इन दो टॉपिक्स के बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने पुराने कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखे हैं उन्हीं को यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या होती है, हम लोग हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो हमारे पास अगर ये हो ए प्लस बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये जो हमारे पास है, अगर हम लोग ऑपरेशन ए प्लस बी करें और दूसरी साइड पे हम लोग बी प्लस ए करें, तो ये दोनों का आंसर हमारे पास आए ए के इक्वल। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स बी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं जिसमें हम लोग दो मैट्रिसेस ले लेते हैं ए और ओ। इफ ए एंड ओ आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो हम लोग इसमें करेंगे ए प्लस ओ इक्वल टू ए इक्वल टू ओ प्लस ए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इनका आंसर हमारे पास ए अगर आएगा, ए मैट्रिक्स ही वापस आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ओ है हमारे पास वो एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसमें हम लोगों ने दो एक तरह से एग्जांपल्स देखे कर लिए। पहले ए प्लस बी की दो मैट्रिसेस ली और उनके थ्रू किया है। अब इसी तरह हम लोगों ने सेकंड वन में बी को रिमूव करके ओ ले लिया है। अब इसी तरह हम उसकी दो मैट्रिसेस लेते हैं, एक को एग्जांपल सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस ओ के लिहाज से करते हैं, और फिर इनमें देखते हैं कि हमारे पास ये आया कि आती हैं ए के इक्वल, ये दोनों ऑपरेशन सॉल्व करके ए के इक्वल आते हैं, या ये बस या नहीं आते हमारे पास। तो हम लोग दो मैट्रिसेस ले लेते हैं ए प्लस ओ की वैल्यूज़। अब हम लोगों ने दो मैट्रिसेस ले लिए। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 2 5 और ओ मैट्रिक्स है हमारे पास 4 एंट्रीज इसकी 0 0 हैं, 0 0 0 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला अपना ऑपरेशन कर लेते हैं, जो है हमारे पास ए प्लस ओ। ए की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग 1 3 2 5 प्लस ओ की वैल्यू लिख लेते हैं 0 0 0 0, और इस साइड पे हम लोग ओ प्लस ए राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ओ मैट्रिक्स को लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें ऐड करते हैं हम लोग अपनी ए मैट्रिक्स 1 3 2 5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। अब आप वेल फेमिलियर होंगे कि हम लोगों ने कौन सी एंट्री को किस में ऐड करना है, तो मैं इनको डायरेक्ट स्टेप में लिख लिया करूँगा। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 0 5। इसी तरह इस तरफ आ जाएं तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3 और 0 प्लस 5 5। आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल आ गई, और ये हम लोगों ने देखना है कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आई है। 1 3 2 5 ए के इक्वल। तो हम लोगों ने कहा था इन दोनों, ये दो जो मैट्रिसेस हमारी पास आएंगी ये ए के इक्वल होंगी। तो ये ए प्लस ओ हमारे पास आया है और ये ओ प्लस ए आया है हमारे पास, और ये दोनों कंबाइन होके हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ओ जो है हमारे पास
वो एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास मैट्रिक्स ए की। तो हम लोगों ने देखा है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। अब इसी तरह एडिटिव इन्वर्स के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग एडिटिव इन्वर्स को देख लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास दो मैट्रिसेस उसी तरह होंगी, ए और बी। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो हमारे पास ये कंडीशन होगी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमेशा इक्वल आएगी एक ओ मैट्रिक्स के। ओ मैट्रिक्स से आप वेल फेमिलियर होंगे कि ओ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें उसकी तमाम एंट्रीज जो होती हैं हमारे पास वो ज़ीरो होती हैं। तो फिर हम लोग कह सकेंगे कि ए और बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। अब इसी तरह एक मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का हम लोग एडिटिव इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट्स सपोज 1 0 3 2 -1 1 1 -2 0। ये हमारे पास एक लेट्स सपोज एक ए मैट्रिक्स है। अब इसी तरह बी मैट्रिक्स है जिसमें से हम लोग माइनस ए कॉमन लें, माइनस कॉमन लें तो दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी बी मैट्रिक्स। अब माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं, माइनस और ए मैट्रिक्स वापस वही लिखते हैं 2 -1 1 1 -2 0। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी -1 0 -3 -2 +1 -1 -1 +2 0। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट सपोज ये कोई मैट्रिक्स है ए। अब हम लोगों ने बी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें से हम लोग ए में से ही अगर माइनस कॉमन लें तो हमारे पास बी मैट्रिक्स बने। तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो है बी इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। जब बी मैट्रिक्स ए से ही कंबाइन हो, सिर्फ इतना फ़र्क हो कि उसमें से माइनस कॉमन लें तो हमारे पास वापस ए बाय द कम्बिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास बी मैट्रिक्स आ रही हो, तो उसको हम लोग कहेंगे वो हमारे पास बी इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे बी होता और लेट सपोज यहाँ पे ए होता, तो ये फिर यहाँ पे भी बी हो जाता, जहाँ पे बी था वहाँ पे ए हो जाता। तो इधर भी हमारे पास स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी कि अब देखें आप, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स थी, लेट सपोज हम लोगों ने चेंज कर दी है, बी मैट्रिक्स थी, इसकी मदद से हम लोगों ने ए मैट्रिक्स को बनाया है। तो हमारे पास होगा बी जो होगी, ए जो होगी वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगी बी मैट्रिक्स का। अब इसी तरह इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी तरह ए प्लस बी जो होता है और बी प्लस ए, ये दोनों मिल के तो हमारे पास एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हो जाते हैं। तो ये हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं, तो आप लोगों को एक अच्छी तरीके से और एक वे में आपको समझ आ जाएगी। ये हम लोगों ने ले लिया ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ए प्लस बी को और बी प्लस ए को, और देखते हैं ये हमारे पास ओ मैट्रिक्स के इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लेते हैं, इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं 1 0 3। बी मैट्रिक्स हमारे पास
इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 0, 2 प्लस प्लस माइनस माइनस तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 1 प्लस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा हमारे पास, 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 निकाले तो 0 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 में से 1 निकाले 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। ये साइड तो हमारी प्रूफ हो गई कि ये मैट्रिक्स ओ के इक्वल आ गया है हमारे पास। अभी इसी तरह हम लोग सेकेंड साइड पे जाते हैं और देखते हैं वो भी इक्वल आती है ओ मैट्रिक्स के या नहीं। माइनस 1 0 माइनस 3, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस तो एक में से एक निकालें तो 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 1 प्लस 1 0 और 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास देख सकते हैं आप कि मैट्रिक्स ओ के इक्वल आ गई। और मैट्रिक्स ओ को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैट्रिक्स ओ हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसमें उसकी सारी एंट्रीज हमारे पास 0 आ जाए। तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारी इक्वेशन या ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। तो ये थे हमारे आज के दो कॉन्सेप्ट और एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको इजी में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो क्वेश्चंस में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।